तो पिछले वीडियोस में हमने देखा कैसे एटीट्यूड एरा ने एक तगड़ा बूस्ट दिया था WWE कंपनी को। एक और फैक्टर आता है WWE को एलिवेट करने में, उसको और पॉपुलर बनाने में, वो थी उसकी वीडियो गेम्स। हमारा आज का टॉपिक होने वाला है स्मैकडाउन एंड स्मैकडाउन 2 नो योर रोल, द गेम ऑन PlayStation 1। Welcome to SmackDown! Oh my God, this is great! We can have a new champion! No! You will step into the ring with the game! That can't happen! I can't believe it! दिस गेम इज अ लैंडमार्क इन द रेसलिंग गेम सीरीज। ये गेम के सामने सबसे बड़ी चैलेंज ये थी कि कैसे स्मैकडाउन बाकी फाइटिंग गेम्स लाइक मॉर्टल कॉम्बैट, स्ट्रीट फाइटर, किंग ऑफ फाइटर्स, टेकन जैसी गेम से डिफरेंट लगे, कैसे स्टैंड आउट करे। ये सब गेम्स की तगड़ी फैन फॉलोइंग बन चुकी थी और अगर WWE को ये मार्केट क्रैक करना था तो कुछ ना कुछ तो हटके करना ही होगा। विद स्मैकडाउन ऑन PS1 they were able to achieve that। अगर हम रेसलिंग गेम्स की हिस्ट्री में देखेंगे तो पता चलेगा कि पास्ट रेसलिंग गेम्स इतनी अच्छी नहीं होती थी। सबसे पहले गेम आई थी माइक्रो लीग रेसलिंग ऑन MS-DOS। ये WWE की फर्स्ट ऑफिशियल गेम थी। MS-DOS की ये रेसलिंग गेम जो 87 में रिलीज हुई थी, तो समझ सकते हो इसके ग्राफिक्स कैसे हो गए। ये मेन मेनू नहीं, ये एक्चुअल गेम प्ले ही चल रहा है। फिर एक पॉपुलर गेम थी NES की रेसलमेनिया, जिसमें अल्टीमेट वॉरियर, रिक रूड, हल्क हॉगन, आंद्रे द जायंट जैसे लोग थे। इसमें सिर्फ अल्टीमेट वॉरियर ही एक रेसलर था जो किसी को भी उठाकर रिंग के बाहर पटक सकता था। फिर आती है रेसलमेनिया द आर्केड, जो सेगा पर भी थी। दिस गेम वॉज बाय मिडवे, हाँ वही जो मॉर्टल कॉम्बैट भी बनाती थी। तो वही टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसलेटिंग रियल लाइफ फुटेज इनटू द गेम फुटेज को लेके वो लोग रेसलमेनिया आर्केड बनाते हैं। गेम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, फ्लूइड मूवमेंट्स एंड विजुअली एंगेजिंग। कुछ ना कुछ तो होते रहता था। विद मूविंग ऑडियंस, अंडरटेकर टूमस्टोन लेके मारता है, योकोजुना टर्की लेग लेके मार रहा है, टॉइंग द क्लाउन भी था। बट साली ये गेम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी, एटलीस्ट मेरे लिए तो। पिछली WWE गेम्स जो आई थी वो कहीं ना कहीं वो मार्क हिट नहीं कर पा रही थी। कुछ मिसिंग होता था, या कुछ ग्लिचेस होते थे, या गेम प्ले में वो फ्लूइडिटी नहीं होती थी, या फिर बस ग्राफिक्स गंदे होते थे। रेसलिंग गेम्स की ऐसी डेफिनेटिव गेम नहीं निकली थी जिसे बोलते हैं ना फ्रेंचाइजी डिफाइनिंग गेम। Games like Street Fighter 2 in the SF series, Mortal Kombat 3 in the MK series and so on। तो वैसी रेसलिंग गेम अभी तक नहीं आई थी until SmackDown। और तो और ये गेम एक टेम्पलेट की तरह बन गई थी फॉर द कमिंग स्मैकडाउन वर्सेस रॉ गेम्स ऑन PS2। बहुत सारी सिमिलरिटीज थी बिटवीन PS2 के स्मैकडाउन वर्सेस रॉ एंड PS1 के स्मैकडाउन गेम्स, लाइक स्टैंडिंग ग्रैपल एंड ग्रॉगी ग्रैपल मूव, डायरेक्शन प्लस X से डिफरेंट काइंड्स ऑफ अटैक्स एंड स्पेशल अटैक्स। मतलब कंट्रोल्स भी ऑलमोस्ट सेम ही थे विद सम माइन्यूट चेंजेस। सिमिलर गेम इंजन था, फिनिशिंग मूव्स एंड इवन कैमरा वर्क सिमिलर थे। This game set the benchmark for the coming 10-12 years। ये दोनों गेम एक ही साल में आ गई थी, एक मार्च में एंड दूसरी नवंबर में। This game was ground breaking in many ways। भर भर के रेसलर्स थे इसमें। रेसलर्स की एंट्री देखने में भी मजा आता था। पीछे टाइटनट्रॉन पर वीडियो चलते रहता है और रेसलर उसके सामने से एंट्री मारता है। You have to remember one thing, this was on PS1। इसके ग्राफिक्स आज के तारीख में अजीब लग सकते हैं किसी को, but this was super real to 90s kid like me। It was a noticeable leap in the graphics and fluidity of gameplay। रेसलर्स के कपड़े और लाइकलीनेस देखने में एक इमर्सिव फीलिंग आती थी, और फिर उनके ट्रेडमार्क फिनिशर्स। हम ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ मैच खेल सकते हैं, लाइक TLC, हार्डकोर मैचेस में बैक स्टेज भी जा सकते हैं। इसमें हम बहुत सारे लोकेशंस को एक्सप्लोर करते हैं और एनवायरनमेंट को भी यूज कर सकते हैं, और रोड पर भी आ जाते हैं जहाँ पर गाड़ियाँ भी उड़ा सकती है। फेटल 4-वे इन हार्डकोर स्टाइल वॉज फुल ऑन तोड़ फोड़। केज मैच, कैस्केट मैच, हम कैस्केट को एज अ वेपन की तरह भी यूज कर सकते हैं। आई क्विट मैच में माइक लेके अपोनेंट के ऊपर बैठ जाने का और उससे आई क्विट बुलवाने का।
फेटल 4-वे, रॉयल रंबल, हैंडीकैप मैच, सीजन मोड भी था जिसमें कट सीन्स होते थे। सीजन मोड खेलने का मेन रीजन उसके कट सीन्स थे, वो देखने में काफी मजा आता था। इट वॉज लाइक स्मैकडाउन्स वर्जन ऑफ स्टोरी मोड। स्लॉबर नॉकर मैचेस। स्लॉबर नॉकर मींस बेसिकली 10 मिनट्स में कितने रेसलर्स को आप डिफीट कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर ओन रेसलर्स। क्रिएट अ पे पर व्यू मोड भी था जिसमें हम मैचेस बुक करते हैं और फिर ऑडियंस रेटिंग्स को देखना होता है। लाइक फीफाज मैनेजर मोड। क्रिएट अ टॉन्ट। बोले तो रेसलर्स के जो सिग्नेचर जेस्चर्स होते हैं उसे कस्टमाइज करके क्रिएटेड रेसलर्स को दे सकते हैं। इंटरफियरेंस ऑन रखने में एक अलग ही मजा आता था। स्मैकडाउन 1 और 2 में ज्यादा डिफरेंस तो नहीं था, कुछ चीजें अलग थी। जैसे फर्स्ट वाले में मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस अंडरटेकर है, सेकंड में अमेरिकन बैडास अंडरटेकर है। फिर टेबल्स, लैडर्स एंड चेयर मैचेस इंक्लूडेड था सेकंड में। हेल इन अ सेल मैच भी नया एडिशन था। प्रैक्टिकली केज मैच ही था, बस ऊपर रूफ था। उसमें ये वाला स्पेस जो रिंग और केज के बीच में जो होता है वो नहीं था, बट चलता है। हेल इन अ सेल मैच का असली मजा तो केज के ऊपर जाकर रेसल करने में ही था। अपोनेंट को सेल के ऊपर से नीचे फेंकने की एबिलिटी भी होती है अपने पास। केज भी तोड़ सकते हैं। काफी किलर मोड था हेल इन अ सेल मैच। गेम के अंदर म्यूजिक था, हेवी मेटल एंड हार्ड रॉक म्यूजिक। सेकंड में कर्ट एंगल, टैज, क्रिस बेनवा, एडी गरेरो, रिकिशी और डीवास भी थे। बट बिग शो और केन शेमरॉक सेकंड में नहीं थे जो फर्स्ट में थे। नो योर रोल में रेसलर्स अपने चैंपियनशिप बेल्ट्स के साथ एंट्री मारते थे, जो बड़ी बात थी फॉर अ फैन लाइक मी। और टैग टीम के स्पेशल मूव्स लाइक हार्डी बॉयज का 2 एक्सट्रीम एंड डडली बॉयज का 3D जैसे टैग टीम मूव्स वो भी सेकंड में थे बट फर्स्ट में नहीं। ऐसे नहीं है कि सेकंड में सब चीजें अच्छी थी। एक मेन पिस ऑफ करने वाली चीज ये थी लोडिंग स्क्रीन। 10-10 मिनट का लोडिंग स्क्रीन होता था। ओके, नॉट रियली 10 मिनट, बट फिर भी वो 10 मिनट जैसा लगता था। एंट्रेंस के पहले लोड स्क्रीन, एंट्रेंस के बाद लोड स्क्रीन, और तो और रॉयल रंबल में हर एक रेसलर्स जो एंटर करता है उसके पहले भी लोडिंग। हार्डकोर मैचेस में एनवायरनमेंट चेंज पर भी लोडिंग, वो एक मेजर ड्रॉबैक था स्मैकडाउन 2। अगर कोई ये गेम सिर्फ देख रहा है और खेल नहीं रहा तो थोड़ा अजीब लग सकता है। थोड़ा नहीं, काफी अजीब लग सकता है। बिकॉज ये गेम इतना फास्ट पेस था। आई मीन जब बड़े बड़े रेसलर जैसे लैडर को सपक करके चढ़ जाते हैं या फिर इतने ऊपर से नीचे गिरने के बाद फटक से उठ जाना अजीब लगता है। वही रियल में रेसलर्स लैडर चढ़ने को कितना ड्रामेटाइज करते हैं वो सबको पता है। वैसे गेम में नहीं है, बट एक फास्ट पेस्ड गेम प्ले के हिसाब से देखोगे तो इट जस्ट फिट्स। इट ऑल कॉम्प्लीमेंट्स टू द गेम प्ले जो काफी एंगेजिंग हो जाता है। तो इस तरह स्मैकडाउन गेम्स की रिलीज ड्यूरिंग द एटीट्यूड एरा वाज इंक्रीमेंटल फॉर द सक्सेस ऑफ WWE ओवरऑल। तो ये था मेरा 3 पार्ट वीडियो सीरीज जिसमें हम देखते हैं कैसे एटीट्यूड एरा ने WWE को मेन स्ट्रीम पॉपुलैरिटी में कैटपुल्ट किया। और अगर ऐसा कंटेंट पसंद है तो सब्सक्राइब एंड लाइक। ओके बाय। And that's the bottom line. The Stone Cold said so.